तस्वीरें पानीपत सचिवालय के सामने फ्लाईओवर के नीचे से आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के झंडे के साथ यहाँ पर महिलाएं हैं, पुरुष हैं और धरना प्रदर्शन चल रहा है। जी हाँ, और ये जो धरना प्रदर्शन है पानीपत ग्रामीण की कॉलोनियों को लेकर है। काफ़ी ज़्यादा समस्याओं से जूझ रहे हैं पानीपत ग्रामीण विधानसभा के लोग। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी का सामना कर रहे हैं वो पानीपत ग्रामीण की जो कॉलोनियां हैं वो यहाँ पर अब समस्याओं का सामना कर रहे हैं और इनकी आवाज़ उठा रहे हैं। पानीपत ग्रामीण विधानसभा से महिपाल सूबेदार, जी हाँ, महिपाल सूबेदार काफ़ी लंबे समय से लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं और कांग्रेस से टिकट की भी मांग कर रहे हैं पानीपत ग्रामीण विधानसभा को लेकर। और इससे पहले एक बार पहले भी धरना प्रदर्शन दिया था, 3 दिन का धरना प्रदर्शन चला था और आज एक बार फिर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। और अब जो महिपाल सूबेदार है उससे बातचीत भी कराएंगे आप लोगों की, उनका क्या कुछ कहना है और क्या कुछ उनकी मांगे हैं वो आप लोगों तक बताई जाएंगी। ज्ञापन हम मांगों को लेकर दे रहे हैं। जो पीछे राशन कार्ड कट गए थे वो सभी राशन कार्ड बने नहीं हैं, बने तो हैं लेकिन बने नहीं हैं और बहुत से ज़रूरतमंद लोग वंचित रहते हैं भी उस राशन कार्डों से, तो राशन कार्ड बनवाए जाएं। दूसरा हमारा ये था कि जो प्रॉपर्टी आईडी में समस्याएं आ रही हैं, समस्याएं ज़्यादा हैं, कम नहीं है। कभी कोई किसी का नाम है, किसी के नाम, यासी कंपनी ने बिल्कुल नाश मार दिया प्रॉपर्टी आईडी का फास्ट ग्रामीण के अंदर, तो उसको सरलीकरण किया जाए सरकार के द्वारा। तीसरा हमारा ये है जो 120 रुपये किलोमीटर शहर में है और जो पीछे हम धरना दिया उस टाइम 302 रुपये गज था, आज सुनते 324 रुपये 424 रुपये गज है, शहर के बराबर किया जाए। और चौथा मुद्दा हमारा ये है कि जो फैमिली आईडी में ज़्यादा इनकम दिखा करके पेंशनें काट दी हैं, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वो कर दी जाए। और हमारा कॉलोनियों में ये मुद्दा है पुरजोर तरीके से कि 100 गज के प्लॉटों तक की डेवलपमेंट चार्ज ख़त्म किया जाए, उनके अब तक के टैक्स ख़त्म किए जाएँ, उनको टैक्स फ्री किया जाए 100 प्लॉटों को। और जो इंतकाल वगैरह दिक्कतें आती हैं, लंबी लंबी रजिस्ट्रियाँ रुकी हुई हैं, सरकार उसमें हस्तक्षेप करे और रजिस्ट्री करवाने का जो है काम करे। और बिजली के बिल जो बिल्कुल गलत तरीके से आ रहे हैं उनका कोई समाधान निकाला जाए। अब लोड तो वहाँ 2 किलोवाट का है और 50-50 हज़ार बिल आ रहे हैं और फिर ठीक नहीं हो पाते, उन्हें कनेक्शन काट जाते हैं रात को। तो ये काफ़ी समस्याएं कॉलोनियों की हैं, उनको लेकर के हम यहाँ आज आए हैं और इसी मुद्दे पर हम यहाँ ज्ञापन देंगे। कॉलोनी वासी मोस्टली समस्याएं हैं। आप किसी में जा करके देखो, 6-6 फुट का मकान है, उसका राशन कार्ड काट दिया, पेंशन काट दी, उसकी 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम दिखा दी। तो पोर्टल के माध्यम से दिक्कतें आ रही हैं, वो ज़्यादा समस्याएं हैं। और हमारा मोटिव तो है माननीय डी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नाम, देखो मौके पर कौन से अफसर मिलते हैं और ज्ञापन देंगे। फिर यदि आपकी ये मांगे ना मानी गई तो क्या जैसे पहले आपने धरना दिया था 3 दिन का, या ऐसे? ये हमारा लास्ट प्रदर्शन है, इसके बाद तो अमरण अनशन होगा, फिर प्रदर्शन नहीं होगा, ना ज्ञापन होगा। और जब तक मांगे नहीं मानी जाती हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। हमारा ये तीसरा प्रदर्शन है। पहले मेरे पिता सूबेदार प्रताप जी ने लंबा संघर्ष किया है, एक बार तो अमरण अनशन भी किया था, उस टाइम टैक्स ज़्यादा आ गए थे। तो मेरे परिवार ने तो लंबा संघर्ष कॉलोनियों के लिए किया है और मैं भी लगातार उसी काम पर लगा हुआ हूँ। और भाई दीपेंद्र जी के आशीर्वाद से और हमारे यहाँ कॉलोनी वालों के आशीर्वाद से, मेरे पिताजी के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम सक्सेस भी होते हैं। पीछे भी जब धरना दिया था उस टाइम भी हमारे धरने का एक असर हुआ कि 3 तारीख को जो 2 जून का धरना था और 3 जून को ही खट्टर साहब ने प्रेस वार्ता के माध्यम से ये बात कही कि भाई दोबारा सर्वे करवाया जाएगा, राशन कार्डों करवाया जाएगा और वो बनवाए जाएंगे। वो धरने का असर था। 7 तारीख को प्रॉपर्टी आईडी के कैंप लगे। तो देखो आगे क्या करती है सरकार।
देखिए अभी उस मामले में हम गए नहीं हैं, अभी कॉलोनियों का ही मामला इसी में लगे हुए हैं और उसके बाद भी फिर आपको बताएंगे। क्या लगता है किसानों की मांगे जायज है? देखो मांगे पीछे किसान 1 साल बैठा रहा, 1 साल बैठना कोई छोटी बात नहीं है। लंबा प्रदर्शन उन्होंने किया, लंबा धरना काफ़ी प्रदर्शन लिया। अब दुखी होकर के आदमी बाहर निकलता है, शौक में कोई बाहर नहीं आता। और 1-1 साल बाहर रहना किसानों के लिए, किसान तो दबे कुचला एक वर्ग हो गया है। मांग जायज़ हैं और जो पीछे सरकार ने कहा था उस हिसाब से तो मांगे माननी चाहिए थी। ये अब तक दोबारा किसानों को आंदोलन करना नहीं चाहिए था, ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए थी ये चीज़। बीजेपी वाले बोलते हैं किसान नहीं है कांग्रेसी है। बीजेपी वाले तो कुछ भी किसी को कह सकते हैं। वो कहते हैं ना, मारते का तो हाथ पकड़ ले, कहते जुबान कैसे पकड़ी जावे। तो बाकी देखो आप भी कोऑपरेट करो, ये गरीब लोग आए हैं, थोड़ा इनका भी आवाज़ उठाओ और मैं भी कोशिश प्रयास में हूँ। देखो ऐसा होता है कॉलोनियों में 98% लोग दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं। अगर एक दिन दिहाड़ी ना लगे तो थोड़ा दिक्कत में परेशानी में आ जाता, आदमी चूल्हा नहीं चलता। उसके बावजूद भी लोग यहाँ आते हैं, तो ये दुखी होकर के आए। अभी आप लोगों ने सुना क्या कुछ कहा महिपाल सूबेदार ने, और आप लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज से।